ग्राम पंचायत मोहगांव में जमीन के बदले लिया रुपए और कर दिया दूसरे के नाम रजिस्ट्री। खाद्य आपूर्ति अधिकारी का स्थानांतरण निरस्त, सहकारी कर्मचारियों में आक्रोश, दिसंबर से काम बंद कर हड़ताल में जाने की दी चेतावनी। और कोतवाली पुलिस ने किया 48 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा, उधारी के पैसे मांगने पर की हत्या। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जमीन के मालिक ने एक ही जमीन को बेचकर दो लोगों से लिए रुपए और दूसरे के नाम से कर दी जमीन की रजिस्ट्री। फिर भी आश्वासन देता रहा और बाद में कह दिया कि अब तो मेरी जमीन बुक हो चुकी है, अब मैं कहां से पैसे वापस लौटाने का। ये मामला चांगोटोला थाना क्षेत्र के ग्राम महगांव का सामने आया है। गौरतलब है कि वर्ष 2003 में जमीन मालिक ने किशोर गेवरीकर से रुपए मांगे थे और जमीन की रजिस्ट्री करने का इकरारनामा भी हुआ था और 17,000 में जमीन मालिक द्वारा किशोर गेवरीकर को बेच दी गई थी। और बाद में जब उस जमीन की कीमत ज्यादा आने लगी तो उन्होंने वन विभाग के रेंजर को बेच दिया और उसके नाम रजिस्ट्री कर दी। मैं उस जमीन को 1923 कितना 2003 में खरीदा था 17,000 रुपये में। उसके बाद में फिर एक बार उसने रजिस्ट्री नहीं किया तो 10,000 दिया। फिर उसके बाद में सुनील सरपंच के साथ जाकर के 15,000 फिर दिए। उसके बाद में ये बालाघाट लामदा के किनारे से भाग के आ गया। इस वजह से मेरे को रजिस्ट्री नहीं किया, एक रेंजर को रजिस्ट्री कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे भी पैसा ले लिया आवेदक ने जी और किसी और के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो अब आप क्या चाहते हो? या तो मेरे को पैसे चाहिए या तो ज़मीन चाहिए जी। तो आपको कब पता चला कि ज़मीन उसने किसी और ये को जब बेच आप दी? आया कोटवार ने तो बताया मेरे को कि बोले कल सीमांकन होने वाला है, तब मेरे को पता चला कि ये ज़मीन बिका हुआ है करके। तो इस बारे में आपने राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क किया था? अभी तो नहीं किया था जी। अभी तक किसी ने? नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हो कि वो सीमांकन जो है रुक जाए? रुक जाना चाहिए जी। अच्छा, आपके पास में सारे कुछ डॉक्यूमेंट? पूरा डॉक्यूमेंट्स है जी मेरे पास। पट्टी, आधार कार्ड, पूरा नक्शा खसरा, हर चीज़ है। भाई का साइन है, हर चीज़ है। तो जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हुई है, कोई रेंजर आप बता रहे हैं, तो उनसे बात किए थे? माँ है जी। हाँ, तो बात किए थे आपने? हाँ जी, बात की है। तो उनने बोले मेरे को ऐसी वादी ज़मीन नहीं खरीदना है। बोले एक काम करो, बोले ये बैठ करके अपन निर्णय कर लेते हैं। बोले ये आप ही रख लो ज़मीन। बोले मेरे को नहीं चाहिए, बोले मेरे को पैसा दे दे। फिर मैं उनको बोला, मैंने कहा मामा जी ये आप आदिवासी हो, हमारे नाम से रजिस्ट्री नहीं होगा। तो बोले यार इस काम को सुलझा लेते हैं। बोले झगड़ा झांसा मत करना। बोले मैं बोला ठीक है। अब उन्हें सीमांकन के लिए लगा दिए। तो मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी का स्थानांतरण निरस्त हो जाने पर सहकारी कर्मचारियों ने रोष व्यक्त करते हुए 27 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जिले से शीघ्र नहीं हटाने जाने पर 2 दिसंबर को काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि शासन द्वारा 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की गई है, लेकिन अब तक सोसाइटियों में काफी कम मात्रा में धान खरीदी की गई। लेकिन 2 दिसंबर से सोसाइटी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से खरीदी पूरी तरह बंद हो जाएगी। विगत कई दिनों से संघर्षरत ये कर्मचारी, हड़तालरत कर्मचारी और खाद्य आपूर्ति अधिकारी के बयानों पे जो मसला चल रहा था, जिसके तारतम्य में शासन से इन्हें आदेश हो चुका था 4/11/2020 को इनका ट्रांसफ़र हो चुका था। क्योंकि आज दिनांक तक उन्हें ना बालाघाट से रिलीव किया गया है, उसके पश्चात रिलीव न करते हुए आज 25/11 को फिर से एक लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जिनका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया है। तो श्रीमान जी, हमें खेद इस बात का है, जिन्हें आदेश होने के पश्चात फिर से वो रिटर्न उसी पद पर पदासीन है। इतनी बड़ी भीषण खाद्य आपूर्ति के अंदर ही एक बड़ी कल्याणकारी योजना है जो धान खरीदी की जाना है, इन्हीं के मार्गदर्शन में किया जाना है। कर्मचारी सम्मुख होकर आज उस अधिकारी से मुठभेड़ में आ चुका है। इससे इनकी जो आदेश जो निरस्त हुए हैं, इसमें हमारा सारा का सारा सहकारी समिति कर्मचारी इवन जिला बालाघाट अपितु पूरा मध्य प्रदेश खेद व्याप्त है। जी चौहान जी, क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं आप कि चौधरी जी का जो है ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बावजूद जो है निरस्त कर दिया गया और बार बार जो आपको हड़ताल करना पड़ रहा है या आंदोलन करना पड़ रहा है? कोतवाली पुलिस ने ग्राम बड़ी कुमरी में एक
35 वर्षीय युवक राजेंद्र उर्फ मुन्ना की हत्या का 48 घंटे के अंदर खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में ग्राम कुम्हारी के ही प्रेमचंद उर्फ बिच्छी नागपुरे को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। बताया जा रहा है कि उधारी के पैसे मांगने पर प्रेमचंद ने राजेंद्र की हत्या की थी। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही धान की आड़ में व्यापारियों और दलालों द्वारा प्रदेश के बाहर यूपी और बिहार से धान बुलाकर खपाने की शिकायतें और यूपी और बिहार तथा उड़ीसा से घटिया और सस्ते धान तथा चावल की खेप बुलाकर उन्हें धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग के माध्यम से खपाए जाने का खेल विगत सालों से चल रहा है, जिस पर राइस मिलर्स और अफसरों और अधिकारियों की साठगांठ के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन 3-4 महीने पहले केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय के उपायुक्त द्वारा की गई जांच में बालाघाट में मुर्गी दाना और पशु आहार स्तर का चावल गरीबों को बांटे जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए धान की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। लामता बालाघाट रोड में लगभग 4 बजे मोहगांव में मोटर साइकिल और कार के टक्कर होने से भेलवाड़ा निवासी रेखलाल कालसरपे के दाहिने पैर में चोट आई है, जिसे मेहगांव से डायल 100 से माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र लामता लाया गया। प्राथमिक उपचार का जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। मरीज को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होगा। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का इंतजाम किया गया है। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए कुल 172 केंद्र बनाए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी SH चौधरी ने बताया कि जिले में 26 नवंबर तक 594 किसानों से 8,198 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए इस वर्ष जिले के 1,18,404 किसानों का पंजीयन किया गया है। किसानों से 1,848 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 25 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। बालाघाट जिले में अब तक कुल 2,561 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2,399 मरीज ठीक हो चुके हैं। 136 मरीजों को उपचार किया जा रहा है और 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। साथ ही 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 322 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।